नमस्कार। आज हमारे पास जो दस्तावेज है उसका शीर्षक है द फूल्स फर्स्ट स्टेप। ये हमें टैरो कार्ड्स की कह सकते हैं कि एक रहस्यमयी दुनिया में ले जाता है और ख़ास तौर पर एक कार्ड पर ध्यान देता है, द फूल। तो आज हम एक बड़े ही दिलचस्प सवाल को सुलझाने की कोशिश कर रही हैं कि ज्ञान की दुनिया में पहला कदम मूर्खता से क्यों शुरू होता है। और यही सवाल इस पूरे दस्तावेज का सार है। इसकी भाषा हाँ हो सकता है थोड़ी टूटी-फूटी लगे, लेकिन इसका इरादा बिल्कुल साफ है। ये द फूल कार्ड को टैरो के सिस्टम में सिर्फ एक कार्ड की तरह नहीं देखता, नहीं, बल्कि एक एंट्री पॉइंट, एक एक जरूरी पहली सीढ़ी की तरह देखता है। आज की हमारी बातचीत इसी पर होगी कि इस कार्ड को समझने का मतलब क्या है, खास तौर पर जब कोई इससे मार्गदर्शन चाहता है। बिल्कुल। स्रोत इसे पहला जरूरी सबक कहता है। तो चलिए इस सबक की तह तक चलते हैं और समझते हैं कि टैरो की इस गूढ़ दुनिया में एक मूर्ख को इतना सम्मान क्यों दिया जाता है। तो सबसे पहले नाम पर ही आते हैं, द फूल मतलब मूर्ख। जब हम टैरो जैसे किसी गंभीर चीज के बारे में सोचते हैं तो शुरुआत तो बुद्धिमान या गुरु जैसे किसी कार्ड से होनी चाहिए थी, है ना? हाँ, यही लगता है। मूर्ख से क्यों? ये तो ऐसा लगता है जैसे किसी मैराथन की शुरुआती लड़खड़ाते हुए हो रही हो। और स्रोत इसी सोच को चुनौती देता है। दस्तावेज में साफ लिखा है कि ये एक आवश्यक पहला सबक है। यहाँ आवश्यक शब्द बहुत महत्वपूर्ण है। टैरो की दुनिया में फूल का मतलब दिमागी तौर पर कमजोर होना नहीं है। इसका मतलब है एक कोरी स्लेट। ये उस इंसान का प्रतीक है जो एक नई यात्रा पर निकल रहा है, जिसके पास अनुभव का बोझ नहीं है। अच्छा। और इसीलिए उसके पास संभावनाएं अनंत हैं। ये वो अवस्था है जहां आप कुछ भी सीखने के लिए तैयार हैं, क्योंकि आपका प्याला खाली है। हासिल करने के लिए आपको पहले मूर्ख बनने को तैयार रहना होगा। आपको स्वीकार करना होगा कि आप कुछ नहीं जानते। ये तो सिर्फ टैरो ने बल्कि किसी भी नई स्किल को सीखने का पहला नियम है। बिल्कुल। हम अक्सर कुछ नया सीखने से इसलिए डरते हैं क्योंकि हम शुरुआती दौर में मूर्ख नहीं दिखना चाहते। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। ये कार्ड उसी मानसिक अवस्था का प्रतीक है। सोचिए, जब कोई बच्चा चलना सीखता है तो वो 100 बार गिरता है। वो ये नहीं सोचता कि लोग क्या कहेंगे या मैं मूर्ख लग रहा हूं। उसके अंदर सिर्फ आगे बढ़ने की एक मासूम इच्छा होती है। द फूल वही मासूमियत है। ये कार्ड हमें याद दिलाता है कि हर महान यात्रा की शुरुआत इसी तरह के खुलेपन से होती है। असल में कई संस्कृतियों में बुद्धिमान मूर्ख या वो विदूषक का एक आर्किटाइप होता है। हाँ, जैसे राजा के दरबार में विदूषक होता था, वो अकेला व्यक्ति था जो राजा को सच बोल सकता था। बिल्कुल। लेकिन मजाक की आड़ में उसे सब मूर्ख समझते थे, पर असल में वो सबसे ज्यादा समझदार होता था। बिल्कुल। वो अपनी मूर्खता को एक ढाल की तरह इस्तेमाल करता था, ताकि वो उन सच्चाइयों को कह सके जिन्हें कहने की हिम्मत किसी में नहीं होती थी। द फूल कार्ड में भी वही गहराई है। ये सतह पर भोला और अनुभवीन दिखता है, लेकिन असल में ये उस अवस्था का प्रतीक है जहां सबसे ज्यादा सीखने और आगे बढ़ने की गुंजाइश होती है। ये पूर्वाग्रहों से आजादी का प्रतीक है। लेकिन क्या इस मासूमियत में एक खतरा नहीं है? अगर हम कार्ड की तस्वीर को देखें तो द फूल एक चट्टान के बिल्कुल किनारे पर खड़ा है और ऊपर आसमान की ओर देख रहा है। उसे पता ही नहीं कि एक और कदम उसे नीचे गिरा सकता है। तो ये बहादुरी है या बेवकूफ़ी? श्रोता इस तनाव के बारे में कुछ कहता है। स्रोत सीधे तौर पर इस पर टिप्पणी नहीं करता, लेकिन ये गूढ़ प्रतीकवाद की ओर इशारा करता है, जो इसका जवाब देता है। ये सिर्फ एक तस्वीर नहीं है, हर चीज का एक मतलब है। वो जो चट्टान के किनारे पर खड़ा है वो अज्ञात में छलांग लगाने के विश्वास का प्रतीक है। उसके साथ एक छोटा सा सफेद कुत्ता है जो वफादारी और क्या कहते हैं इंस्टिंक्ट का प्रतीक है। वो कुत्ता उसे चेतावनी दे रहा है, भौंक रहा है, लेकिन द फूल अपनी मस्ती में है। ये दिखाता है कि हमें अपनी सहज प्रवृत्ति की सुननी चाहिए, लेकिन आखिरकार यात्रा पर निकलने का फैसला विश्वास के आधार पर ही लेना होता है। और उसकी कंधी पर एक छोटी सी पोटली भी है। ये क्या दर्शाती है? वो पोटली उसके पिछले अनुभवों का प्रतीक है, लेकिन ध्यान दें कि वो कितनी छोटी है। इसका मतलब है कि वो अपने साथ बहुत कम बोझ लेकर चल रहा है। वो अपने अतीत से बंधा हुआ नहीं है। वो एक नई शुरुआत के लिए पूरी तरह से तैयार है। तो ये बेवकूफ़ी नहीं, बल्कि एक सोचा समझा विश्वास है अपने आप पर और इस ब्रह्मांड पर। और इस शुरुआत करने वाले की कहानी सिर्फ उसके नाम या तस्वीर में नहीं है, बल्कि टैरो डेक में उसकी जगह से भी पता चलती है। यहीं पर स्रोत का गूढ़ प्रतीकात वाला आइडिया और गहरा हो जाता है। हाँ, दस्तावेज में मेजर आर्काना शब्द का जिक्र है। ये सुनने में बहुत भारी भरकम लगता है। इसका क्या मतलब है और द फूल का इससे क्या लेना देना है? इसे समझना बहुत जरूरी है।
टैरो डेक में 78 कार्ड होते हैं। इन्हें दो मुख्य हिस्सों में बांटा गया है, 22 मेजर आर्काना और 56 माइनर आर्काना। माइनर आर्काना हमारे रोजमर्रा के जीवन की घटनाओं, भावनाओं और चुनौतियों को दर्शाते हैं, जैसे किसी रिश्ते की खुशी, काम का तनाव, पैसों की चिंता, ये सब। अच्छा, जीवन की छोटी छोटी लहरें। हाँ, और मेजर अरकाना। मेजर अरकाना जीवन के बड़े और मूलभूत सिद्धांतों के बारे में है। ये हमारी आध्यात्मिक यात्रा के मील के पत्थर हैं। ये बड़े बदलाव, जीवन के सबक और उन ताकतों को दर्शाते हैं जो हमारे नियंत्रण से बाहर होती हैं। तो जब माइनर अरकाना का कोई कार्ड आता है तो वो शायद आपके दिन या हफ्ते के बारे में कुछ बता रहा हो, लेकिन जब द फूल जैसा मेजर अरकाना कार्ड आता है तो यह किसी छोटी मोटी घटना का नहीं, बल्कि जिंदगी की पूरी दिशा बदलने वाले एक नए अध्याय का संकेत है। एकदम सही। तो अगर मैं इसे सही समझ रही हूँ तो द फूल को मेजर अरकाना का हिस्सा बताकर स्रोत ये कह रहा है कि यह कार्ड कोई रोजमर्रा की सलाह नहीं दे रहा, बल्कि यह एक बहुत बड़ी जीवन को बदलने वाली यात्रा की शुरुआत का संकेत है। एकदम सही। मेजर अरकाना की यात्रा को अक्सर द फूल्स जर्नी भी कहा जाता है। ये द फूल यानी कार्ड नंबर 0 से शुरू होती है। 0। हाँ, 0। और द वर्ल्ड कार्ड नंबर 21 पर खत्म होती है, जो पूर्णता का प्रतीक है। ये एक पूरी कहानी है कि कैसे एक मासूम आत्मा दुनिया में निकलती है, अलग अलग गुरुओं से मिलती है, चुनौतियों का सामना करती है और अंत में ज्ञान प्राप्त करके अपनी यात्रा पूरी करती है। तो द फूल उस महाकाव्य का पहला अध्याय है। ये तो बहुत गहरा है। तो ये दस्तावेज द फूल्स फर्स्ट स्टेप हमें उस महाकाव्य को पढ़ने की पहली कुंजी दे रहा है। ये सिर्फ एक कार्ड नहीं, बल्कि एक पूरी कहानी का शुरुआती बिंदु है। और ये कहानी मासूमियत और विश्वास से शुरू होती है। ये मुझे उस विचार की याद दिलाता है कि कभी-कभी हमारा अनुभव ही हमारा सबसे बड़ा बोझ बन जाता है। हम नई चीजें इसलिए नहीं आजमाते क्योंकि हमें पता होता है कि क्या-क्या गलत हो सकता है। द फूल हमें उस बोझ को उतार फेंकने के लिए कह रहा है। बिल्कुल, ये उस बच्चे की तरह है जो पहली बार साइकिल चलाना सीख रहा है। वो गिरेगा, उसे चोट लगेगी, लेकिन उसके मन में विफलता का वो डर नहीं है जो एक वयस्क में होता है। उसके मन में सिर्फ आगे बढ़ने का उत्साह है। हम बड़े होकर उस उत्साह को खो देते हैं, हर कदम कैलकुलेट करने लगते हैं। द फूल हमें उस बच्चे जैसी ऊर्जा को फिर से जगाने के लिए कहता है। ठीक है, तो हमने नाम के पीछे का मतलब समझ लिया और मेजर आर्काना में इसकी महत्वपूर्ण जगह को भी जान लिया। अब दस्तावेज में एक और खास बात है। ये कहता है कि इसका उद्देश्य द फूल को भविष्य कथन के संदर्भ में यानी डिविनिटरी कॉन्टेक्स्ट में समझाना है। ये सुनने में बहुत रहस्यमयी लगता है। इसका व्यावहारिक मतलब क्या है? इसका मतलब बहुत सीधा है। भविष्य कथन का अर्थ है अज्ञात के बारे में जानने की कोशिश करना या मार्गदर्शन पाना। स्रोत ये साफ कर रहा है कि वो इस कार्ड के इतिहास या कलात्मक महत्व पर बात नहीं कर रहा है। उसका एकमात्र मकसद ये समझाना है कि जब कोई व्यक्ति टैरो रीडिंग करवा रहा हो, मतलब अपने किसी सवाल का जवाब ढूंढ रहा हो और ये कार्ड सामने आए, तो इसका क्या मतलब निकाला जाए। ये पूरी तरह से एक प्रैक्टिकल गाइड है। अच्छा, तो ये थ्योरी से ज्यादा प्रैक्टिकल एप्लीकेशन पर जोर दे रहा है। चलिए इसे और ठोस बनाते हैं। मान लीजिए कोई व्यक्ति बहुत दुविधा में है। वो अपनी स्थिर नौकरी से ऊब चुका है और अपना खुद का बिजनेस शुरू करने का सपना देख रहा है, लेकिन वो बहुत डरा हुआ है। वो पूछता है, क्या मुझे अपनी नौकरी छोड़कर अपना बिजनेस शुरू करना चाहिए? और जवाब में द फूल कार्ड आ जाता है। तो इस डिविनेटरी कॉन्टेक्स्ट में ये कार्ड उसे क्या कह रहा है? यह एक बेहतरीन उदाहरण है। इस स्थिति में द फूल कार्ड एक बहुत बड़ा हाँ है, लेकिन एक शर्त के साथ। यह कह रहा है, हाँ, यह एक नई शुरुआत का समय है। एक ऐसी छलांग लगाओ जिसमें विश्वास की जरूरत है। यह कार्ड उस व्यक्ति को अज्ञात में कदम रखने के लिए प्रोत्साहित कर रहा है। यह संकेत दे रहा है कि भले ही रास्ता अनिश्चित हो और आपके पास सभी जवाब ना हो, लेकिन यह यात्रा आपके विकास के लिए जरूरी है। लेकिन ये उसे ये तो नहीं बता रहा कि बिजनेस सफल होगा या नहीं। नहीं, और यही टैरो की खूबसूरती है। द फूल परिणाम की गारंटी नहीं देता, यह प्रक्रिया के महत्व पर जोर देता है। यह कह रहा है कि यात्रा शुरू करना ही अपने आप में एक जीत है। यह उस व्यक्ति को सलाह दे रहा है कि वह बहुत ज्यादा योजना बनाने या हर जोखिम का विश्लेषण करने में ना उलझे। उसे अपनी सहज प्रवृत्ति पर भरोसा करके पहला कदम उठाना होगा। यह कार्ड कहता है, तैयारी महत्वपूर्ण है, लेकिन एक बिंदु के बाद आपको बस छलांग लगानी पड़ती है। तो ये एक तरह से हरी झंडी है, लेकिन साथ में एक चेतावनी भी है कि रास्ता आसान नहीं होगा। तुम्हें एक
मूर्ख की तरह विश्वास करना होगा। ये तो पूरा नजरिया ही पलट देता है। मैं हमेशा सोचती थी कि ये कार्ड एक तरह की चेतावनी है कि सावधान रहो, मूर्ख मत बनो। लेकिन ये स्रोत तो इसे बिल्कुल उल्टा कह रहा है। ये कह रहा है आगे बढ़ो और मूर्ख बनो, क्योंकि वहीं से शुरुआत होगी। बिल्कुल, ये मूर्खता पूर्ण तरीके से काम करने के लिए नहीं कह रहा, बल्कि उस मानसिक स्थिति को अपनाने के लिए कह रहा है जहां आप नतीजों से नहीं बंधे हैं, जहां आप सीखने की प्रक्रिया का आनंद लेते हैं। उस संदर्भ में द फूल एक बहुत ही सकारात्मक और शक्तिशाली कार्ड है। ये नई ऊर्जा, आशावाद और स्वतंत्रता का प्रतीक है। ये कहता है कि आप एक ऐसे रास्ते पर हैं जहां पुराने नियम लागू नहीं होंगे, आपको अपने नियम खुद बनाने होंगे। तो अगर हम इन सभी टुकड़ों को एक साथ जोड़े, द फूल का नाम, इसका प्रतीकवाद, मेजर अरकाना में इसकी जगह और भविष्य कथन में इसका अर्थ, तो आखिर में ये दस्तावेज हमें क्या सिखा रहा है? ये हमें सिखा रहा है कि द फूल कार्ड सिर्फ टैरो डेक का एक हिस्सा नहीं है। ये एक पूरा दर्शन है, एक ऐसी कुंजी है जो पूरे टैरो सिस्टम के दरवाजे को खोलती है। ये दर्शन कहता है कि हर सार्थक यात्रा की शुरुआत एक ऐसे बिंदु से होती है जहां हम अज्ञानी होते हैं, और उस अज्ञानता को स्वीकार करना ही ज्ञान की ओर पहला कदम है। जब मार्गदर्शन के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है तो ये व्यक्ति को अपने डर और पुरानी धारणाओं को छोड़कर एक नई प्रामाणिक शुरुआत करने के लिए प्रेरित करता है। ये नींव का वो पत्थर है जिसके बिना ज्ञान की इमारत खड़ी नहीं हो सकती। तो ये पूरे टैरो डेक के अर्थ को खोलने वाली पहली चाबी है। अगर कोई इस पहले सबक को, यानी मूर्ख बनने की जरूरत को नहीं समझता, तो शायद वो बाकी के 77 कार्ड्स के गहरे अर्थ को भी पूरी तरह से नहीं समझ पाएगा। ये आपको उस मानसिकता में ढालता है जो टैरो की प्रतीकात्मक भाषा को समझने के लिए जरूरी है। एक खुला दिमाग, पूर्वाग्रहों से मुक्त और नई संभावनाओं को गले लगाने के लिए तैयार। ये दस्तावेज भले ही छोटा है, लेकिन हमें सीखने की प्रक्रिया के दिल तक ले जाता है। ये सचमुच बहुत दिलचस्प है। तो आज की इस गहरी बातचीत को समेटते हैं। अगर हम सब कुछ एक साथ देखें तो ये स्रोत द फूल्स फर्स्ट स्टेप, द फूल कार्ड को मूर्खता के प्रतीक के तौर पर नहीं, बल्कि टैरो की यात्रा के एक मूलभूत सिद्धांत के रूप में पेश करता है। ये गूढ़ प्रतीकवाद को समझने और भविष्य कथन के संदर्भ में इसका इस्तेमाल करने का पहला और सबसे जरूरी सबक है। ये कार्ड एक नई शुरुआत, असीम क्षमता और अज्ञात में विश्वास के साथ पहला कदम रखने का प्रतीक है। यह हमें बताता है कि ज्ञान की हर यात्रा शून्य से शुरू होती है, और उस शून्य को, उस खालीपन को स्वीकार करना ही पहला और सबसे बहादुर कदम है। और स्रोत का शीर्षक है द फूल्स फर्स्ट स्टेप। यह स्वाभाविक रूप से एक सवाल खड़ा करता है जिसका जवाब स्रोत में नहीं है। अगर ये कार्ड पहला कदम है, तो इस प्रतीकात्मक यात्रा के अगले कदम क्या हो सकते हैं? और ये किसी भी नए काम की शुरुआत के बारे में क्या कहता है कि पहला कदम ही द फूल जैसे नाम से जुड़ा है? शायद ये बताता है कि हर महान यात्रा, चाहे वो कोई नया रिश्ता हो, नया करियर हो या खुद को जानने का सफर हो, विश्वास की एक ऐसी छलांग के साथ शुरू होती है जो बाहर से देखने वालों को शायद मूर्खतापूर्ण लगे, लेकिन शायद वही छलांग आजादी की ओर पहला कदम होती है। ये सोचने के लिए एक दिलचस्प बात है।